अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन रोस्ट। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रेसिपी को दावतों और पार्टीज़ वगैरह में भी बनाया जा सकता है। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले 1 केजी के करीब चिकन की लेग्स मैंने ले ली हैं, जो कि थाइस के साथ हैं। ये ड्रम स्टिक्स हैं, थाइस के साथ ही जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से आप भी ले लें तो ये ज़्यादा अच्छा नज़र आता है बनने के बाद। और इसमें डीप कट्स लगा लिए हैं मैंने। डीप कट्स बिल्कुल बीच में लगाएं, साइड्स तक कट्स को मत ले जाएं, वरना तैयार होने के बाद जो गोश्त है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन तैयार करने के लिए थिक योगर्ट मैंने लिया है, टेबल स्पून से ये मैंने लिया है, जो नॉर्मल घर में टेबल स्पून होते हैं। ये 4 टेबल स्पून है। अगर आपके योगर्ट में पानी है तो उसको थोड़ा सा पानी निकालने के बाद ही इसमें शामिल करें। चूँकि ये स्टीम रोस्ट है और ऑयल के बग़ैर बनेगा, इसलिए ये थोड़ा बहुत ड्राई हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए, उसको मॉइस्ट रखने के लिए हम 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। साथ ही हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल कर लें। आधा टीस्पून हल्दी यहाँ पर मैंने शामिल की है, नॉर्मल जो घर में टीस्पून होते हैं उनसे। और 1 टीस्पून फुल मैंने तेज़ लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम कश्मीरी रेड चिलीज़ हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब जो है पिसा हुआ गरम मसाला है। और 1 टीस्पून के करीब क्यूमिन पाउडर है। और 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर आप ले लें। साथ ही चिकन टिक्का पाउडर शामिल किया है मैंने 2 टेबल स्पून भरकर। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाला शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को दही के साथ हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ही शामिल करें, मोटा पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल मत करें। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून फुल शामिल किया है। आप उसकी जगह 1 टेबल स्पून भरकर भी शामिल कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसे भी हम मैरिनेशन में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब मैंने हाफ़ लेमन लेकर उसका जूस निकाल लिया है, उसको इसी में शामिल कर दिया है। डायरेक्टली आप 2 टेबल स्पून भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने अंदाज़े से शामिल किया है 2 टेबल स्पून के करीब। लेमन से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, और जो तमाम तेज़ मसाले हमने शामिल किए हैं वो भी तकरीबन इससे बैलेंस हो जाएंगे। लेमन जूस शामिल करके इसे भी हम मिक्स करेंगे, और जो चिकन के पीसेस हैं उस पर फिर हम इसे लगा लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इसे 2 घंटे के लिए ज़रूर रखें। अब जो लेमन का पीस मेरे पास रखा हुआ है, ये आधा लेमन कटा हुआ है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर, ऑरेंज रेड फूड कलर जो होता है, तंदूरी मसाले का कलर जो होता है, वो शामिल किया है। और उसको मैं लेमन को तमाम जो पीसेस हैं, लेग्स हैं, उनके ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह लगाने से कलर भी सब जगह लग जाएगा, और जो लेमन में बाकी जूस है वो भी सब इसके अंदर तक चला जाएगा। इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी। तो इस तरह मैं तमाम लेग्स पर इस लगा लूँगी, और इसके बाद फिर हम इसे मसाला लगाएंगे। अब हम तमाम पीसेस को मैरिनेट कर लेंगे मसाले के साथ। मसाला लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो इनके कट्स हैं उनके अंदर मसाला ज़रूर लगाएं। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे, और अंदर तक मसाला चला जाएगा इसके कट्स के अंदर। इस तरह से तमाम पीसेस हम तैयार कर लेंगे, और इसे रैप करके थोड़ी देर तक हम रख देंगे, 2 घंटे तक। आप चाहें तो ओवरनाइट इसे मैरिनेट करके रखें, या मॉर्निंग में आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं अगर आपको ये शाम में चाहिए तो।
अब मैंने एक नॉन स्टिक का पैन लेकर इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल किया है और ऑयल शामिल करने के बाद मैं तमाम पीसेस को इसमें इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। आप कोई सा भी पॉट ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये नीचे से लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह भी हमने शामिल नहीं किया है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा और इसको चेक करते रहें बीच बीच में ज़रूर। मैंने चूँकि नॉन स्टिक का पैन लिया है तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल ही इसमें शामिल कर दिया है। तमाम पीसेस को इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है और आंच जो है इस वक्त मैंने मीडियम रखी हुई है। 5 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पर या मीडियम से थोड़ी सी कम हीट पर आप इसे पकाएं। जब ये स्टीम इसके अंदर से निकलने लगेगी तो फिर हम इसको कवर करेंगे, और बाकी बचा हुआ जो मसाला है वो भी मैं ऊपर इसमें इस तरह से डाल रही हूँ। अब ये चिकन अपने पानी में और जो दही का पानी है इसके अंदर उसी में पक जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, और कोई भी पानी हमें एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं करना पड़ेगा। आंच मैंने मीडियम टू लो की तरफ रखी हुई है और थोड़ी देर में इसमें स्टीम आ जाएगी। 5 मिनट तकरीबन इसमें लगे हैं स्टीम आने में, और जैसे ही स्टीम आएगी हम इसको कवर करेंगे और कवर करके आधे घंटे तक बिल्कुल लो हीट पर पकाएंगे एक साइड से। चिकन पीसेस को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है लो हीट पर, और ये देखें इसके अंदर कितना सारा पानी हमें नज़र आ रहा है। ये तमाम दही और जो चिकन है इसमें से रिलीज़ हुआ है और चिकन एक साइड से पक गई है। अब हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। ये मैंने इसकी साइड्स चेंज कर दी हैं सारी, और ये देखें यहाँ पर कितना सारा इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है। अब ये दूसरी साइड से भी इसी पानी में पक जाएगी। तो अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और कवर करके फिर आधे घंटे तक पकाएंगे। आप बीच बीच में अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैंने इसे बीच में चेक नहीं किया है क्योंकि नॉन स्टिक की वजह से इसके जलने का ख़तरा नहीं है। तो अब मैं इसको दोबारा से कवर कर रही हूँ और आधे घंटे पकाऊंगी बिल्कुल लो हीट पर। अब आधे घंटे के बाद ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। गोश्त आपको नज़र आ रहा होगा, ये हड्डियों के साथ बिल्कुल अलग हो गया है, बोन्स के साथ नहीं है। अब इससे पता चल रहा है कि पक गया है। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी मसाला कितना रखना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं और चिकन के पीसेस पे कलर देना चाहते हैं तो थोड़ी देर और पका लें। आप चिकन को स्मोक भी दे सकते हैं, जो कोयले से हम स्मोक देते हैं वो फ्लेवर भी आप उसे दे सकते हैं। मैंने चूल्हा उसका बंद कर दिया था और बंद होने के बाद भी थोड़ी देर वो ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा मसाला और ड्राई होगा। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर इसका गार्निश कह लें या फिर इसका तड़का जो है वो इस तरह से बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। एक प्याज लेकर मैंने उसे रिंग्स की शक्ल में काट लिया है, कुछ हरी मिर्चें हैं और टमाटर है। टमाटर आप इस तरह का लें जो कि बहुत पका हुआ ना हो, ताकि उसमें से पानी रिलीज़ ना हो। इन तमाम चीज़ों को मैंने हल्का सा सौटे कर लिया है 2 से 3 मिनट तक, और अब ये जो तैयार हुआ मेरे पास चिकन है इसके ऊपर मैं वो तमाम तड़का शामिल कर दूँगी। ऑयल उसमें बिल्कुल भी नहीं था, 1 टेबल स्पून से भी कम ऑयल था वो। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर से अलग से निकाल कर शामिल करें, चाहे तो ऑयल समेत इस पर डाल दें। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, स्पेशली जो प्याज है ये बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। और इस तरह से हमारा बहुत ही मज़ेदार स्टीम चिकन रोस्ट तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।